students. Good morning, sir. Today we discuss second activity. The name is given substance, which of them acid, base or neutral. For this we have some substance given on the table, which is first a lemon, second baking soda, थर्ड वॉशिंग सोडा, इसको वॉशिंग पाउडर भी बोलते हैं। 3 कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर we fill a liquid 300 ml, second same, third same. Activity show that given substance, which one is acid, basic or neutral. As you know, washing soda जिससे कपड़े भी धोए जाते हैं, जब हम इसको वाटर में मिलाएंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को चेक किया जाएगा लिटमस पेपर से। ऐसे ही विनेगर को हम वाटर में डालेंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा उसको चेक किया जाएगा कि एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ऐसे ही बेकिंग पाउडर को वाटर में मिलाया जाएगा और जो सॉल्यूशन बनेगा उसको चेक करना है एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ऐसे ही लेमन जूस, जिसको आप नींबू पानी भी बोलते हो, उसकी जो पीएच है कहाँ पर लाई करती, इसके लिए हमें क्या दिया गया है, लिटमस पेपर दिया गया। ये लिटमस पेपर कौन सा है, ब्लू लिटमस पेपर है। सेकंड हमारे पास क्या दिया गया है, रेड लिटमस पेपर दिया गया। जैसा कि आपने पढ़ रखा है, जब हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है ना, हमने किसी सॉल्यूशन में डाला, सॉल्यूशन कौन सा हो, एसिड का हो, तो ये क्या हो जाएगा, टर्न या चेंज इनटू रेड। ऐसे ही जब हम रेड लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डालते हैं, कौन से सॉल्यूशन में, बेसिक में, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वापिस से ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी को चेक करते हैं क्या ये बात सच है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमने लेमन लिया, इसको हाफ कट कर लेना है और सबसे पहले हमारे पास ये वाटर दिया है, कंटेनर ए है, इसको आप ए से डिनोट कर सकते हो, इसको बी से कर सकते हो, इसको सी से कर सकते हो। जैसे हमने इसमें सबसे पहले क्या डाल दिया, लेमन जूस डाल, इसको आप अच्छी प्रकार से स्टर कर लेना, स्टरर की सहायता से, किसी ग्लास रोड की सहायता से। सेकंड में हमने क्या डाल दिया, ये क्या है, विनेगर। आपने इसको ध्यान रखना है हमने किस में क्या चीज डाली है। सेकंड है हमारे पास विनेगर। थर्ड हमारे पास क्या है, वॉशिंग पाउडर। अब हमें ना तो इसको चेक करना, हाथ से चेक करके देखना कि ये नींबू है, नींबू पानी है, ये कौन सा है, विनेगर पानी है, ये कौन सा है, वॉशिंग पाउडर। हाथ से नहीं, नजीब से चेक करना। इसको किससे चेक करना है, इस लिटमस पेपर से चेक करना है, ठीक है। लिटमस पेपर से चेक करने के लिए सबसे पहले आपने स्टेट स्ट्रिप से एक लिटमस पेपर निकाल लेना। अब ये कौन सा लिटमस पेपर है, ब्लू है। अगर ये दिए गए सॉल्यूशन में, अब हमारे पास ए बी सी और चौथे सॉल्यूशन को हमने एज ए वाटर ही रखा हुआ है, ठीक है। बारी बारी से चेक करते हैं। अगर मान लो मैं इसको डीप करता हूं कहां पे, सिंपल वाटर में, अगर ये कलर चेंज करता है तो हम कह सकते हैं क्या है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अभी यहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब दिया गया सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल। अब हम
दूसरे लिटमस पेपर को लेते हैं, है ब्लू ही। अब इसको सबसे पहले ए वाले में डीप करते हैं, इसको डीप करके रखो। अगर ये एसिड का हुआ तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? हो रहा है, दिखाई दे रहा है। चलो अब इसको बाहर निकालो। देखो कैसा हो चुका है, ये रेड कलर हो चुका है। इसका मतलब जो हमारे पास लेमन जूस है उसका नेचर कैसा है? एसिड। क्योंकि जब हम नीले लिटमस पत्र को या लिटमस पेपर को एसिड के सोल्यूशन में डालते हैं वो क्या हो जाएगा? रेड। क्लियर है? तो जो सब्सटेंस ए है हमारे पास वो क्या है? एसिड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो हमारे पास लेमन जूस है उसका नेचर कैसा है? सेकंड में हमने रेड लिटमस पेपर ले लिया। अब हम इसको डालते हैं विनेगर। अगर ये रेड से ब्लू हो जाता है तो गिवन सॉल्यूशन क्या मान लिया जाएगा? बेस। अगर ऐसा ही रहेगा तो नो चेंज पे कैसा रहेगा? कैसा हो गया? ब्लू। तो गिवन सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। अच्छी यील्ड लेने के लिए इसको ज्यादा देर तक डीप करें। ठीक है, अब देखो ये रेड से कैसा हो चुका है? तो गिवन सॉल्यूशन हमारे पास कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास फिर से हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं और एक सॉल्यूशन और दिया गया है, वो क्या है? वॉशिंग पाउडर। अब हमारे पास फिर से क्या है? रेड लिटमस पेपर है और ये जो गिवन सॉल्यूशन है वॉशिंग पाउडर है। अगर ये भी हमारे पास रेड से ब्लू हो जाएगा तो गिवन सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। इसको 2 मिनट के लिए रखते हैं। इसका क्विक एक्शन हो गया। देखो कैसा हो गया ये? तो गिवन सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। क्योंकि जब रेड लिटमस पेपर को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा उसका कलर वापस से क्या हो जाता है? तो हमने यहाँ पर क्या क्या निकाले? अभी विनेगर नहीं निकाला। वॉशिंग पाउडर कैसा हो गया? बेसिक। और बेकिंग पाउडर कैसा हो गया? बेसिक। इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखो अब ये ब्लू हो चुका है ना? ब्लू को वापिस से देखो इसमें डाल दो। आज हमारे पास रेड ये, अब इसको इसमें डाल दो। ये वापिस से क्या हो जाना चाहिए? देखो अब ये हमने यूज कर लिया एक बार, ये धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। ठीक है ना? धीरे धीरे कलर क्या करेगा? चेंज करेगा। जब हम एक बार किसी लिटमस पेपर को यूज कर लेते हैं और दोबारा अगर उसी को यूज करते हैं थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, होएगा जरूर लेकिन थोड़ा टाइम होगा। देखो अब ये रेड होना शुरू हो चुका है, दिख रहा है? थोड़ा सा और इसको 1 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे। यूज किया हुआ लिटमस पेपर भी वापस से रेड हो जाएगा। हो गया? तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिटमस पेपर से, किसी भी लिटमस पेपर से, या वो ब्लू हो या वो रेड है, उसे क्या पता लगाया जा सकता है?
कि सॉल्यूशन हमारा एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अभी हमने देखा जो लेमन जूस है वो हमारा कौन सा सॉल्यूशन है, एसिड का। विनेगर हमारे पास कौन सा है, बेसिक का। और वॉशिंग पाउडर हमारे पास कौन सा है, बेसिक। अब हमारे पास एक विनेगर का और रहता है, ये थोड़ा सा विनेगर हमारे पास अवेलेबल है। इससे चेक करके देखेंगे ये जो सॉल्यूशन है एसिड का है या बेसिक का है। इसके लिए सबसे पहले इसको एम्प्टी करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। अब हमारे पास विनेगर दिया गया है, अब इसको हमने क्या करना है, चेक करना है ये एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल। इसको इसमें पहले सबसे पहले हम 20 ml के पास इसमें डीप कर दें। हमारे पास सबसे पहले कौन सा पेपर है, ब्लू डिफ्यूजन पेपर। इसको डीप करेंगे इसमें। डालते ही क्या हो गया, डालते ही क्या हो चुका है, रेड। तो क्या हम रेड को डाल के देखेंगे अब इसमें, नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि ये ब्लू से कैसा हो गया पहले ही, और जब ब्लू से रेड होता है तो सॉल्यूशन कौन सा होता है, तो जो विनेगर होता है हमारे पास एसिड सॉल्यूशन। समझ में आया, क्लियर है।